राजस्थान वर्सेस केकेआर। आपने रियान पराग की बैटिंग देखी, धुआंधार बैटिंग, कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे, कई सारे रिकॉर्ड्स नए रिकॉर्ड्स बने। आंद्रे रसेल की भी बैटिंग देखी, क्या बेहतरीन बैटिंग की आंद्रे रसेल ने। पहले अंकुश रघुवंशी ने उनका साथ दिया था, लेकिन पूरे मैच का जो टर्निंग पॉइंट रहा ना, वो एक प्लेयर रहे हैं केकेआर के। वो हमारे मुताबिक, क्योंकि हमने जो मैच देखा, हमने जिस तरीके से खेलते हुए देखा, बहुत सारे प्लेयर्स के नाम आ सकते हैं कि रियान पराग की बहुत अच्छी बैटिंग हुई जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, आंद्रे रसेल की काफ़ी चर्चा हो रही है, या फिर आखिरी ओवर जो डाला था वैभव अरोड़ा ने, उसमें जो आखिरी बॉल डाली उसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन एक प्लेयर का नाम सब मिस कर जा रहे हैं, वो नाम है रिंकू सिंह। सुकांत बताइए जरा, रिंकू सिंह ने कैसे मैच को पूरा पलट दिया केकेआर के पक्ष में। देखिए, कई बार क्या होता है ना, जब ऐसे जो बहुत रोमांचक मैच होते हैं जिसमें आपको अंत में 1 रन 2 रन इस तरह से अगर रिजल्ट आता है, तो वैसे मैचेस में ना सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ होता है वो होती है फील्डिंग और आउटफील्ड। जैसे के आपको पता है ईडन गार्डन्स की जो आउटफील्ड है वो कितनी तेज़ है, वहाँ पे फील्डिंग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद आपको अगर याद हो तो 19th ओवर और 20th ओवर दोनों इम्पॉर्टेंट ओवर्स में रिंकू ने 2 चौके बचाए, है ना। और वो ऐसे थे जो एकदम बहुत तेज हिट किए गए थे, आउटफील्ड बहुत तेज थी, बॉल एकदम बाउंड्री जा रही थी और रिंकू ने वहाँ के बचा लिए। वो मैच का सबसे क्रूशल मोमेंट था। और आप देखो अंत में वही 1 रन बहुत मायने रखता है। जी बिल्कुल, एक एक रन मायने रखता है जब ऐसा मैच होता है। सही बात आपने कही कि जब एक रन से मैच का नतीजा निकलता है तो वहाँ पे एक एक रन काफ़ी मायने रखता है। और जो दो चौके थे, क्योंकि दोनों बार ऐसा देखा गया है कि जो उसमें फील्डिंग एफर्ट बहुत ज़बरदस्त लगाना पड़ा। अगर नहीं, थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो बॉल चौके के लिए निकल जाती है। अगर 2 चौके आ जाते तो बहुत आराम से राजस्थान की टीम में मैच जीत जाती। लेकिन ओवरऑल जो प्रदर्शन रहा है केकेआर की टीम का, मैच में शुरुआत जैसे हुई लगा कि केकेआर ने अच्छा स्कोर टोटल लगा, स्कोर बोर्ड पे लगा दिया है। फिर उसके बाद राजस्थान की बैटिंग आई तो शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए और 1-2 विकेट गिरे तो लगा कि अब केकेआर इस मैच को आराम से जीत जाएगी। और फिर पराग ने जिस तरीके से अकेले दम पे, मैं अकेले दम इसलिए कहूँगा क्योंकि 95 रन तो उन्होंने ही बनाए और उनको वैसा कोई साथ नहीं मिला जो उनके साथ टिक के इस स्कोर को। बाद में शुभम दुबे ने जरूर कोशिश की, लेकिन शुभम दुबे ने तब कोशिश की जब तक मैच हाथ से लगभग लगभग निकल गया। हाँ, क्योंकि अगर आपको इस मैच में अगर आप देखोगे तो जैसा रिएक्शन बाद में मैच के बाद कप्तान रियान पराग का आया है कि हम ये मैच, मैं जैसे कैलकुलेट कर रहा था, उन्होंने बोला कि मैं जैसे कैलकुलेट कर रहा था, मेरे हिसाब से मैं चाह रहा था कि मैं अंतिम 2 ओवर में बैटिंग करूं और वहाँ पे अगर मैं बैटिंग करता तो शायद वो कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता। फिर उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हमारी जो बॉलिंग थी वो अंतिम 6 ओवर में भी बहुत अच्छी नहीं रही। अगर वो बहुत अच्छी होती तो शायद इतना स्कोर ही नहीं बन पाता। तो केकेआर ने बहुत अच्छा काम कर दिया था और वरुण चक्रवर्ती ने आकर के 1 ओवर में मैच का पूरा मोमेंट चेंज कर दिया था। उस वक्त 1 ओवर में 2 विकेट और उसके बाद फिर उन्होंने, मतलब जिस तरह से जो चीज़ चाहिए थी वो मोमेंट वरुण चक्रवर्ती ने दिला दिया था। लेकिन रियान पराग ने जो आज बैटिंग की है, जिस तरह की बैटिंग आज उनकी ओर से आई है, वो दिखाता है कि ऐसे वो मतलब डेड मैच था। 99 में मैच का 5 रुख तो वैसे मोइन अली ने भी अपने एक ओवर में चेंज कर दिया था। बिल्कुल हाँ, क्योंकि उस ओवर में 5 छक्के लगे और वहां से ही एक कॉन्फिडेंस, मोमेंटम बना, मतलब जबरदस्त मोमेंटम बना। और ज़बरदस्त मोमेंटम बना। और जब तक रियान पराग क्रीज पर थे तब तक लग रहा था कि ये मैच राजस्थान आराम से जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए फिर वो फंसने लग गए क्योंकि फंस ही गया था, लगभग फंस गए थे, मतलब राजस्थान के हाथ से मैच निकल ही गया था ऑलमोस्ट। हाँ, क्योंकि जब आपको 4 बॉल में 19 रन बनाने हो ना तो ये बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि बॉलर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बैट्समैन नो डाउट, यहाँ की पिच बहुत अच्छी है यहाँ की, और वो प्रेशर दोनों साइड होता है। और फिर 2 छक्के और एक चौका आ गया। हाँ, और वो जो क्रूशल मोमेंट में आप लास्ट के 4 बॉल को अगर देखो तो 3 बॉल उसमें बाउंड्री थी, तो उस समय वो पूरा प्रेशर आ गया था। लेकिन लास्ट बॉल में उन्होंने रुका, वो रुके और पूरी जबरदस्त, टीम। जो मतलब हर बॉलर, अगर आप क्रिकेट खेलते हो, कैमरे के पीछे हमारे विजय हैं जो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन जब ऐसा मोमेंट आता है बॉलर के पास एक ही ऑप्शन बचता है जो अधिकतर बॉलर ट्राई करते हैं, खासकर जो पेसर्स हैं, कि आपको यॉर्कर डालनी है। वाइड यॉर्कर भी ट्राई कर सकते हो फील्डिंग लगा के, लेकिन यॉर्कर तो डालनी ही। और उसमें इतना बड़ा रिस्क होता है कि अगर वो फुल टॉस बन गई उस चक्कर में, तब तो आप गए, फुल टॉस पे तो आप रुकी नहीं, तो वो आर या पार वाली चीज़ होती है। और वही वहाँ पे उनके पास
पास एक और ही ऑप्शन बचा हुआ था, जैसा हम लोग ड्वेन ब्रेवो को देख रहे थे, अजिंक्य रहाणे उनको समझाने गए, समझ यही आ रहा था कि भाई एक ही ऑप्शन बचा है, यॉर्कर डाल दो, नहीं तो अभी जिस फ्लो में बैट चल रहा है हो सकता है कि बॉल तुम कहीं भी डालोगे, बचने की कोशिश करोगे तो वो 6 या 4 जाएगी। हाँ, क्योंकि स्लोअर डिलीवरी, और अगर आप बहुत सारे विकल्प देखोगे उस समय, और अगर लेंथ पे बॉल चली गई, कुछ भी चला गया, तो वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। क्योंकि यार आप जब आपके पास सेव करने के लिए 3 रन हो, मतलब 2 रन हो सेव करने के लिए लास्ट बॉल पे, तो आपके पास जो ओनली ऑप्शन बचता है वो वाइड यॉर्कर ही है। और वो वाला था, शुभम दुबे को भी पता था आने वाला है। और आपको अगर याद हो तो वैभव अरोड़ा ने उससे एक बॉल पहले भी कोशिश की थी, लेकिन उस बॉल पे वो वही जो आप बता रहे थे कि जो अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसे क्रूशल मोमेंट्स पे आपसे अगर बॉल मिस, उस जगह आपका कैलकुलेशन अगर उसके हिसाब से थोड़ा भी इधर उधर होता है तो वो फुल टॉस बन जाती है, और वो फुल टॉस बन गई और शुभम दुबे ने उस पर छक्का जड़ दिया। तो वो जो मोमेंट था ना, तो वो उनको ही पता था, वैभव अरोड़ा के को ही पता था कि मुझे यही एक ऑप्शन है और मुझे यही करना है। शुभम दुबे भी कहीं ना कहीं जानते होंगे, लेकिन वो बॉल बहुत सटीक यॉर्कर गई, और वो क्योंकि टाइम थोड़ा मिल गया था, थोड़ा डिस्कशन होने से थोड़ा सा वो प्रेशर रिलीज हो गया, जो लगातार 3 बाउंड्री से जो प्रेशर बिल्ड हुआ था वो रिलीज हो गया। जानबूझ के भी ऐसा किया जाता है कि हाँ। जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब बैट्समैन पूरे फ्लो में होते हैं, तो गेम को थोड़ा सा डिले किया जाता है, बॉलर से जाके कप्तान बात करते हैं, फील्डर्स बात करते हैं, ताकि जो एक मोमेंटम है हो ना, उसको कुछ देर के लिए ब्रेक किया जाए। और ऐसा हर गेम में होता है, आपने क्रिकेट देखा होगा, जानबूझ के भी अक्सर ऐसा किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पे बार बार की कप्तान चले जाते हैं बॉलर के पास, मतलब और बाकी प्लेयर्स चले जाते हैं। इससे होता ये है कि प्लेयर्स जो मतलब बैटर्स जो मतलब अच्छे फ्लो में होते हैं, उनका मोमेंटम तोड़ा जाता है। और ये हर गेम में होता है, आप फुटबॉल में भी देखते हैं, टेनिस में बार बार ऐसा होता है कि टेनिस में जब कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, तो वो जानबूझ के ऐसे ब्रेक लेते हैं, कभी टॉयलेट ब्रेक ले लिया या कभी कुछ ऐसे ब्रेक्स लेते हैं इंजरी के नाम पे, कि जिससे सामने वाले प्लेयर्स का मोमेंटम टूटे। और आज भी ऐसा ही हुआ। बाकी मैच का टर्निंग पॉइंट और क्या रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पारी हमने ऐतिहासिक आज देखी है, फील्डिंग हमने कमाल की देखी है, और बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी हुई। आखिरी गेंद जो थी वो बहुत अच्छी गेंद थी। बाकी और जो भी मोमेंट्स हैं उनके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, मेरे साथी थे सुकांत, और कैमरे के पीछे हैं हमारे भाई विजय। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।